इधर ध्यान दीजिए। अब हम लोग आ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड। अब डिस्क्रीट पार्ट के लिए हम लोग नहीं ले चल रहे हैं कि M1 अलग है, M2 अलग है, अलग अलग है, जैसे सेंटर ऑफ मास में किए थे। पहले डिस्क्रीट पार्टिकल से शुरू किए थे और फिर उसको कंटिन्यूअस पार्टिकल में ले गए थे। सेम चीज यहां भी, हमने डिस्क्रीट पार्टिकल से शुरू किया था, दो थ्योरम भी सीख लिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से रिवाइज करके आना जुनैद, ठीक है? तुम्ही से पूछेंगे, ठीक है? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कंटिन्यूअस सिस्टम ले रहे हैं, पार्टिकल अलग नहीं ले रहे हैं, सारे पार्टिकल को एक साथ क्लब कर दिए तो क्या बन गया, रॉड बन गया। और अब हमको निकालना है एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगेन अगर यूनिफॉर्म रॉड है तो वो स्कूल एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जैसे सेंटर ऑफ मास का डेरिवेशन यूनिफॉर्म के लिए मिड पॉइंट पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल एग्जाम में आता है। और एक यूनिफॉर्म रॉड का स्कूल एग्जाम में आता है, पर उसी रिजल्ट और उसी टेक्निक को यूज करके कंपटीशन का भी क्वेश्चन बनेगा, इसलिए हमने पीवाईक्यू भी लिख दिया, ठीक है? और यहां भी पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस सब लगेगा, वो एक कॉमन थ्योरम है, पैरेलल और परपेंडिकुलर। हम लोग करके देखेंगे यहां, ठीक है? चलो देख लेते हैं इधर। हम कोई रॉड लिए, अभी ऑब्वियस है नहीं कुछ लिखा हुआ है, तो मास m लेंथ l का यूनिफॉर्म रॉड लिए, ठीक है? पहले हम इसके एंड के अबाउट निकालना चाह रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है? तो जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास का लोकेशन निकाले थे, हम यहां से x चलेंगे, फिर क्या लेंगे, dx, x चल के लेंथ क्या लेंगे, dx, किए थे? अब dm, इसका मास हम लिखेंगे dm, यानी अगर हम देखें यहां से x डिस्टेंस पे, ये dm मास का ये है, dm है उसका मास, ठीक है? dm जहां तक याद करो सेंटर ऑफ मास में बताए थे लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx। यहीं से यूनिफॉर्म रॉड और नॉन यूनिफॉर्म रॉड दोनों में काम आ जाएगा। यूनिफॉर्म रॉड में लैम्डा इज कांस्टेंट, जो कि इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, और यहां लैम्डा इज फंक्शन ऑफ एक्स, बताए थे एक्स का फंक्शन, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, ठीक है? ये डीएम हो गया, लैम्डा डीएक्स, क्लियर है? अब इसका डी आई, दिस इज स्मॉल, डी मतलब बताए थे स्मॉल, स्मॉल चीज से एसोसिएटेड जो भी चीज है सबका नाम लिखेंगे डी, डी आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट पार्ट, वो एलिमेंट्री पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है इस एलिमेंट का। तो बताओ ये डीएम मास किसका, उस पार्टिकल का मास है, तो मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, लिख दिया, क्लियर है? तो अब बताओ अगर आई पूछा जाए एंड के अबाउट, तो ऐसा ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, जैसे वहां भी इंटीग्रेट करते थे सेंटर ऑफ मास, ठीक है? क्लियर है? इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं लैम्डा डीएक्स एक्स स्क्वायर, ओके, क्लियर है? अब बताओ x का वैल्यू कहां से कहां तक करेंगे, ये है x इक्वल टू 0 और ये है x इक्वल टू, तो इसको इंटीग्रेट कहां से कहां करेंगे, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l तक करेंगे। चलो करना शुरू कर देते हैं। तो आई अबाउट एंड क्या मिला, देखिए आई अबाउट एंड क्या मिला, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन लैम्डा डीएक्स इंटू एक्स स्क्वायर 0 से l, लैम्डा का वैल्यू हम m बाय l लिख दे रहे हैं,
अगर रॉड इज यूनिफॉर्म, ये मतलब हुआ यूनिफॉर्म रॉड, इसका मतलब हो गया क्या, यूनिफॉर्म। लैम्डा क्या मतलब था, मास पर यूनिट लेंथ, M/L बता चुके हैं सेंटर ऑफ मास में। क्लियर है, क्लियर है ये, ठीक है। तो चलो अभी आई अबाउट एंड क्या लिखेंगे बताओ, M/L बाहर आ गया x² dx, 0 से L, M/L x² का क्या होता है, 0 से L, और ये आएगा M/L L³ 3 आ जाएगा, तो आएगा mL²/3, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, mL²/3। क्लियर है, एंड के अबाउट, ठीक है। चलो अब अगर हम मिड पॉइंट के अबाउट निकालना चाहें, ये रॉड है, अगर हम सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट निकालना चाहें मिड पॉइंट, L/2 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 L/2, ठीक है, क्लियर है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दो, ध्यान दो कैसे करेंगे, यहां पे फिर से वही x पे dx जैसा चल रहा था, फिर से वही चीज करना है, आई अबाउट मिड पॉइंट या आई अबाउट सेंटर ऑफ मास, एक ही चीज है। यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, मिड पॉइंट पे होता है। क्लियर है, फिर से यही फॉर्मूला लैम्डा डी, ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला बन गया, ये बेसिक फॉर्मूला बन गया, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, बेटर टू राइट ऐसे, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, यही आपका बेसिक फॉर्मूला बन गया आई का, किसी भी एक्सिस के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट चाहिए। अब अगर वो एंड के अबाउट चाहिए तो लिमिट बदल देंगे, बस लिमिट बदलना है, बेसिक फॉर्मेट वही है, लिमिट आपको बदलना है, ठीक है। जैसे देख लो, अगर हमको मिड पॉइंट के अबाउट चाहिए तो फॉर्मूला वही लिखेंगे, लैम्डा dx x², ध्यान दो x का वैल्यू कहां से कहां तक, ये 0 से ये गया L/2 और इधर -L/2, उधर -L/2 इधर +L/2, तो कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, M/L dx x² -L/2 से +L/2, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे x³ 3 -L/2 से +L/2, देखो ये क्या आएगा, M/L L³ 8 यानी L³/24, L/2 का पुट करोगे तो L/2 का क्यूब क्या होगा, L³8 इंटू 3 24, और माइनस पुट करेंगे तो माइनस का क्यूब फिर माइनस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, ये आएगा M/L L²/12, L²/24 और L³/24, L²/12, और यहां से कट गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट mL²/, सेंटर के अबाउट mL²/12 और एंड के अबाउट mL²/3, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इन दोनों में पैरेलल एक्सिस वेरीफाई कर लेते हैं फिर से, बताओ ये और ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, L/2 है, ये ICM है, ये आई एंड है, करके देखो तो, प्लस मास ऑफ सिस्टम m इंटू इसके बीच का डिस्टेंस कितना है d, L/2 का स्क्वायर, आएगा ही आएगा पैरेलल एक्सिस से, क्लियर है, ओके, इस तरीके से हम लोग करते हैं, ओके।
आप घर पे ट्राई करना क्वेश्चन। एक ऐसा एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो L/4 और 3L/4, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? समझ में आ रहा है? यानी एक एंड का अलग लिमिट, दूसरे एंड का अलग लिमिट, पहला ये, ठीक है। एंड वेरीफाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको वेरीफाई करोगे। समझ में आया? समझ में आया कैसे करेंगे? ठीक है, ओके। बस अब देख लो, नॉन यूनिफॉर्म और रॉड अगर रहता तो क्या करते? अगर नॉन यूनिफॉर्म रॉड रहता, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, नॉन यूनिफॉर्म रॉड रहता तो उसका क्या कहानी है? लैम्डा क्या होता? एक्स का फंक्शन होता क्या? लैम्डा क्या होता? फंक्शन ऑफ एक्स। मान लेते हैं, सपोज है लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमको इसका आई अबाउट एन निकालना है। कैसे होगा बताओ? फिर से वही फॉर्मूला लिखना है, वही फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, वही फॉर्मूला लिखना है। बस लैम्डा अंदर में इंटीग्रेट हो जाएगा। एक एंड एक्स इक्वल टू 0 और एक एंड एक्स इक्वल टू एल, निकल आएगा आई अबाउट एंड। इसको निकाल लेना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसी में हम बताए थे, ये क्वेश्चन भी दिए थे, इसका एक होमवर्क दिए थे, फाइंड एक्सियम, सेंटर ऑफ मास कहां है? सेंटर ऑफ मास में दिए थे ये क्वेश्चन, इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? ये भी निकाल लेना आप, कहां होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हम ये भी निकालने का तरीका बता चुके हैं, कैसे करेंगे। एक्सियम का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा dx इंटू एक्स इंटीग्रेशन 0 से L, लैम्डा x dx 0 से L, बता चुके हैं। एक्सियम निकल गया, तो एक्सियम निकल गया, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन भी निकल गया, एंड के अबाउट वो निकल गया, ठीक है। आप चाहो तो यहां भी पैरेलल एक्सिस लगा के आप आईसीएम निकालना, आईसीएम निकाल लो, क्या होगा? आई अबाउट एंड, मतलब हर बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, रिवर्स यूज करो। एंड के अबाउट निकल चुका है, एंड के अबाउट निकल चुका है, ठीक है। ये डी डिस्टेंस है, देखो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन भी निकल चुका है, ये डिस्टेंस है डी, ये डिस्टेंस है डी। तो हर बार आईसीएम निकालने का जरूरत नहीं है, रिवर्स टेक्नोलॉजी यूज करो। आई अबाउट एंड निकल चुका है, हमें चाहिए आई अबाउट एंड होता है आईसीएम प्लस मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम कहां है? ये था, बताए थे मास ऑफ सिस्टम, नीचे वाला टर्म था मास ऑफ सिस्टम। लैम्डा डीएक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो मास ऑफ सिस्टम बनेगा, सेंटर ऑफ मास हम बताए थे, ये मास ऑफ सिस्टम है। इनटू ये भी निकल चुका है, और ये डिस्टेंस है डी स्क्वायर, ये डी भी निकाल चुके हो आप, एक्सियम। यानी ये क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो मास निकालना सीख गए, एक्सियम निकालना सीख गए, आई अबाउट एंड सीख गए, और पैरेलल भी लगा लिए, डी भी पता चल गया, तो सब इसको सब्सट्रैक्ट करके हम आईसी निकाल सकते। मतलब ये क्वेश्चन कंप्लीट प्रैक्टिस हो गया इस, ठीक है। बाकी स्कूल एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, एंड और सेंटर के मॉडल, क्लियर है?